विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ, फर्स्ट दिया हुआ है ए shear stress there is change in volume। shear stress में देखिए, अगर ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने shear stress मतलब shear फोर्स मैंने लगाया। shear फोर्स होता है टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। अगर ये मैंने इस पर इम्प्लीमेंट किया तो क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये टिल्ट हो जाएगा, और ये जो टिल्ट है डेट इज थीटा एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये टिल्ट हो रहा है लेकिन इसका वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, मींस नो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में चेंज इन वॉल्यूम, मींस ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। आगे देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। टेंसाइल स्ट्रेस को देखिए, मैंने एक बार लिया, इस बार पर मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया, जब मैं इस पर टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, जैसे इसकी लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी अगर इस पर मैंने फोर्स लगाया, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में इसकी लेंथ इंक्रीज होगी उतना ही इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाए, उतना ही इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा। तो डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा एंड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं ओवरऑल वॉल्यूम देखूं तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। एरिया उसका चेंज नहीं हुआ, मतलब एरिया उसका जितना चेंज हो रहा है उतना ही उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ऑप्शन बी में अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी में टेंसाइल स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, बी स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखिए, शियरिंग स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन शेप, तो ये गलत है। देखिए, ये मैंने शियर स्ट्रेस इस पे लगाया तो इसका शेप इसका चेंज हो गया, क्योंकि ये टिल्ट हो गया तो इसका शेप इसका चेंज हो गया, तो शेप चेंज होता है, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और देखिए, हाइड्रोलिक स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। हाइड्रोलिक स्ट्रेस में देखिए, सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये गैस भरी हुई है, मैंने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसिडर कर लिया और ये अपर सरफेस पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, इस पिस्टन को मैंने पुश करना शुरू किया। जब मैंने इस पे पिस्टन लगाया और इसे पुश करना शुरू किया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और ये है इसका कंप्रेसिव फोर्स, तो कंप्रेसिव फोर्स होने की वजह से ये मॉलिक्यूल इसका श्रिंक हो जाएगा, मतलब इस मॉलिक्यूल का शेप इसका कम हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस शेप में आ जाएगा, मींस ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट देखिए, हाइड्रोलिक स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो डी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस को मैंने डीप इसमें कवर किया हुआ है, जब PYQ पूछे गए थे तो उसमें मैंने कवर किया हुआ है हाइड्रोलिक स्ट्रेस को काफ़ी डीप में। आगे देखिए, फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस देयर इज नो चेंज इन शेप, तो ये गलत है। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस मैंने इस पर एक्ट कराई, जब मैंने इस पर एक्ट कराई तो इसकी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये है कि इसके शेप में चेंज हो गया, तो शेप में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ई स्टेटमेंट इसका गलत है कि शेप में चेंज नहीं हो रहा, ई इज रॉन्ग स्टेटमेंट, मीन्स ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। थैंक यू।